हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ क्वाड्रिलेटरल्स क्या होता है ये डिस्कस करूँगी। तो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है ये बताने से पहले सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पॉलीगन क्या होता है। तो पॉलीगन एक सिंपल क्लोज्ड कर्व है जो कि लाइन सेगमेंट से बना हुआ है। मतलब ये एक देखो, ये हमारे पास एक ट्रायंगल है। तो क्या ये एक ट्रायंगल पॉलीगन है? हाँ है, क्योंकि ये 3 लाइन सेगमेंट से बना हुआ है और एक क्लोज्ड कर्व है। ठीक है, उसी तरह से कोई सा भी फिगर जो कि लाइन सेगमेंट से बना हो और क्लोज्ड हो वो एक पॉलीगन हुआ। 3 की जगह 4 लाइन सेगमेंट हो सकता है, 5 लाइन सेगमेंट हो सकता है, कुछ भी कितना भी, वो एक पॉलीगन होगा। अब जितना लाइन सेगमेंट्स जैसे जैसे चेंज करता है नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स, उस वैसे ही हम उस पॉलीगन का नाम को भी चेंज करते हैं। जैसे कि इसका तो हमें पता है कि 3 साइड्स है तो ट्रायंगल बोलते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? ये एक पॉलीगन है, इसका हम नाम जानते हैं कि ये क्या है। इसको हम ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, ट्रायंगल में क्या होता है, 3 लाइन सेगमेंट्स होता है और एक ये क्लोज्ड कर्व है। ठीक है, तो इसको हम डेफिनेशन में क्या बोल सकते हैं, अ पॉलीगन विच हैज़ 3 साइड्स। ठीक है, इसके 3 साइड हुए, 3 लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, 3 साइड्स हो गए। तो इसको ट्रायंगल को हम क्या बोलते हैं, अ पॉलीगन विच हैज़ 3 साइड्स। यहाँ तक तो बिल्कुल आसान है। अब नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। ये एक क्लोज्ड कर्व हो गया, फर्स्ट सबसे पहली बात। दूसरा, ये सारे लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, तो ये एक पॉलीगन तो हो गया। अब इसमें कितने लाइन सेगमेंट्स हैं तो हम काउंट करते हैं कि इसमें कितने लाइन सेगमेंट्स हैं। 1 2 3 4। ट्रायंगल में 3 थे, इसमें 4 है। तो इसको क्या नाम दिया गया है, इसको नाम दिया गया है क्वाड्रिलेटरल्स। सिंपल है, ट्रायंगल में 3 साइड्स होता है, क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड होता है। क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, अ पॉलीगन विच हैज 4 साइड्स। विच हैज 4 साइड्स। ठीक है, तो अब ये तो समझ में आ गया कि क्वाड्रिलेटरल क्या है। बहुत आसान है, एक पॉलीगन होता है जो कि लाइन पॉलीगन है, इसका मतलब ही एक क्लोज्ड कर्व है और लाइन सेगमेंट से बना हुआ है। और एक पॉलीगन जिसके 4 साइड्स हो, वो उसको हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब हम क्वाड्रिलेटरल के बारे में थोड़ा और जानते हैं। ठीक है, हमारे पास ये एक फिगर है जिसके 4 साइड्स हैं और लाइन सेगमेंट से बना हुआ है और क्लोज्ड कर्व है। तो ये क्या हो गया, यस ये हो गया क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल पहली चीज़। अब इसको हम इसका नाम कैसे देते हैं। सपोज यहाँ पे ए है तो ABCD ऐसे करके हम इसका नाम लिख सकते हैं और बोल सकते हैं क्वाड्रिलेटरल ABCD। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ हम क्या देखेंगे, साइड्स। सबसे पहले जानेंगे कि साइड्स क्या है। तो इसके ये 4 लाइन सेगमेंट से बना हुआ है और इसके 4 साइड हैं। कौन कौन से हैं, AB, ठीक है, BC, CD और DA। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्या क्या लाइन सेगमेंट्स हैं, AB, BC, CD और DA। ये 4 लाइन सेगमेंट्स हो गए। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है कि अपोजिट साइड्स क्या होता है। तो अपोजिट साइड्स का मतलब होता है, जैसे ये इसके आमने सामने जो है साइड्स है, कोई भी जैसे AB है तो इसके अपोजिट CD हो गया, ये इसके जस्ट अपोजिट है, आमने सामने है। और अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो
डिफाइन कर सकते हैं कि साइड्स विच डू नॉट हैव कॉमन एंड पॉइंट, मतलब ये कहीं पे भी दो साइड्स जब आके मीट नहीं करेगा, कॉमन एंड पॉइंट नहीं होगा, तो वो अपोजिट साइड्स होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अपोजिट साइड्स क्या क्या है। ए बी और ए बी का अपोजिट क्या हो गया, ये ए बी है तो ये सी डी, ये इसका अपोजिट हो गया, ये एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स हो गया। ठीक है, दूसरा क्या है, अब एक लाइन सेगमेंट बी सी है तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी ए, बी सी, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, डी ए। तो ये दोनों जो हो गया अपोजिट साइड्स हो गया। अब एडजेसेंट साइड्स क्या हो गया, तो एडजेसेंट साइड मतलब अगल बगल वाला, मतलब जहाँ पे दो लाइन सेगमेंट का कॉमन एंड पॉइंट हो, जैसे ये और ये यहाँ पे आके मीट कर रहा है, ये जो एक एंड पॉइंट इसका कॉमन है, तो ये एडजेसेंट साइड हो गया। तो हम बता सकते हैं कि एडजेसेंट साइड कौन कौन सा है। ठीक है, एडजेसेंट साइड सपोज ये हमारे पास है ए बी, तो इसका एडजेसेंट साइड कौन कौन सा होगा, तो इसके पास दो एडजेसेंट साइड होगा, एक इधर से ले तो एक बी सी हो जाएगा और दूसरा जो है ए बी, और दूसरा क्या हो जाएगा ए बी का, ये भी एक इसका एडजेसेंट साइड है ए बी का, डी ए। इसी तरह से करके कोई सा भी इसमें लाइन सेगमेंट हम उठाएंगे तो उसके एडजेसेंट साइड को आराम से पता कर सकते हैं। जैसे बी सी है तो इसके भी दो एडजेसेंट साइड होंगे, पहला तो ये ए बी हो जाएगा और दूसरा क्या होगा, दूसरा ये हो जाएगा सी डी। ठीक है, तो एडजेसेंट साइड तो हो गया। अब क्या है, डायगोनल्स। तो ये जो ऑपोजिट जो वर्टेक्स है इसको हम इस दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो इनको हम डायगोनल्स कहते हैं। डायगोनल्स यहाँ पे ए सी और बी डी क्या हो जाएगा, ए सी बी डी, ये दोनों जो हो गया ये डायगोनल्स हो गया। और कैसे डायगोनल्स पता करेंगे, दो जो ऑपोजिट वर्टेक्स है उनको हम ज्वाइन कर लेंगे और वो वही हमारा डायगोनल हो जाएगा। अब एंगल्स क्या होता है, तो ये जो सारे हैं जहाँ पे दो लाइन सेगमेंट आके मीट कर रहे हैं ये सारे एंगल्स हैं। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये सारे क्या है, एंगल्स हैं। इसको हम लिख सकते हैं एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी। अब जिस तरह से हम लोगों ने देखा था एडजेसेंट साइड, उसी तरह से एडजेसेंट एंगल्स भी होते हैं। जो अगल बगल एंगल्स होंगे उनको हम एडजेसेंट एंगल बोलेंगे। जैसे ये एंगल ए है तो इसका एडजेसेंट एंगल क्या होगा, तो एंगल बी इसका एडजेसेंट एंगल है, एंगल डी इसका एडजेसेंट एंगल है। तो सपोज एंगल ए है और एंगल बी, ये दोनों जो है एक एडजेसेंट एंगल है। ठीक है, एक पेयर हो गया। देन एंगल ए और एंगल डी, ये भी जो है एडजेसेंट एंगल है। तो हम लोगों ने ट्रेपीजियम के क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में जान लिया कि क्वाड्रिलेटरल्स क्या है, और उसके कुछ उसके बारे में जाना कि कैसे उसको हम नेम दे सकते हैं। फिर उसका साइड्स, अपोजिट साइड्स, एडजेसेंट साइड्स, डायगोनल्स, एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स, इतना सारी चीज़ों के बारे में जान लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स के बहुत सारे टाइप्स हैं कि वो क्या है। ठीक है, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फिर से मैं आऊंगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग।